नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके जो CET ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर थे, चारों शिफ्ट हो चुकी है और चारों शिफ्ट के पेपर हमने देख लिए हैं और उन पेपर में से आपके जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है वो हमने निकाल लिए हैं। तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं और दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसका सटीक आंसर देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट ये वाला टेलीग्राम पर आप ये डायरेक्ट सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी, तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा जो है वो क्या है, देश की राजभाषा है। दोस्तों राजभाषा का मतलब होता है जो कामकाज की भाषा होती है, मतलब सरकारी जो विभाग होते हैं वहाँ पर कामकाज किया जाता है, तो उस भाषा को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। और दोस्तों किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 343 से इसके बारे में बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये एक प्रकार से आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, इसलिए हमने इसमें इसको शामिल कर लिया है। तो ये जो शामिल मतलब आपके जो इस महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, ये रितु बहारी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, रितु बहारी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं कि दोस्तों इसमें जो सीरीज के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके वापस से CET 12th वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसमें 101% रिपीट होने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, पूरा वीडियो देखिए ताकि आने वाले एग्जाम आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, जस्टिस ID दुआ है, जो क्या है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है। अगर आपसे पूछे राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोढ़ा क्या है, दोस्तों राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो क्या होता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता था। दोस्तों 2019 से पहले क्या होता था, ये 570 होता था। कितना होता था, 570 होता। लेकिन 2019 में क्या है, एक्ट आया, संशोधन एक्ट आया, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, 3 वर्ष या 70 से इसको कर दिया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो होता है वो राष्ट्रीय किसके द्वारा बनाया गया है, तो 1993 के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ कि ये सांविधिक आयोग है, न कि संवैधानिक आयोग। किस प्रकार का आयोग है, ये सांविधिक आयोग है। ओके सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में मामले में कानून बनने का निर्धारण देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा संसद में उपस्थित सदस्यों मतदान 2/3 की बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा को कौन सा अधिकार देता है, राज्यसभा के जो मतलब राज्य की सूची में जो कानून है उनको बनाने का अधिकार देता है। तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 249 है। ठीक है, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुच्छेद 249 होगा। ठीक है, 360 नहीं हो सकता है, 312 भी नहीं हो सकता है, 54 भी नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे केक के बारे में पूछा गया है। केक मतलब अटॉर्नी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महालेखा परीक्षक। पहला आपको ये दे रखा है कि केक भारत को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केक को हटाया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत केक के वह वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि पर निर्धारित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन पांचवा जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, केक का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। केक का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए और 65 वर्ष की आयु तक क्या होता है, निश्चित होता है। तो डी ऑप्शन गलत है, तो डी इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत मतलब पद से हटाने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये जो करता है आपके अनुच्छेद 75 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों विभिन्न स्थितियों के लिए गए प्रावधान, ये सही है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान संविधान में नहीं है। भारत में कौन सी नागरिकता, भारत की एक ही नागरिकता है, कौन सी नागरिकता है, इंडियन मतलब भारतीय नागरिकता है। भारत के पास और किसी की नागरिकता नहीं होती, केवल एक ही नागरिकता होती है, वो होती है भारतीय नागरिकता मतलब एकल नागरिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो मतलब मेन जो ब्रांच है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगर वो आपसे पूछेगी इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो खंडपीठ कहाँ पर आपकी जयपुर में इसकी खंडपीठ है, लेकिन मेन ब्रांच कहाँ पर है आपकी? जोधपुर इसकी मेन ब्रांच है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों ये थे मधुकर गुप्ता थे। कौन थे? मधुकर गुप्ता थे। ओके, ये दोस्तों हमने पॉलिटी का एक सीरीज ली थी राज्यपाल वाली और एक ली थी हमने मुख्यमंत्री वाली, और राज्यपाल वाले में से एज इट इज क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप उनको जरूर देख ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो था आपके अरविंद पनगड़िया थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लेखा और पुलेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, तो भारतीय लेखा विभाग और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी हमने देखा केक, और केक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में केक का क्या है? प्रावधान है। इसका मतलब केक कौन सा पद है? केक एक संवैधानिक पद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जो संवैधानिक नहीं है। लोकसभा के इस पर संवैधानिक पद है अनुच्छेद 81 के तहत, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है अनुच्छेद 153 के तहत, मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है अनुच्छेद 215 के तहत, लेकिन आरबीआई दोस्तों एक संवैधानिक पद नहीं है। इसे एक्ट के द्वारा बनाए गए, अधिनियम के द्वारा बनाए गए 1949 के अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार आरबीआई एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर राज्य का नाम चेंज करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों राज्य का नाम चेंज करना हो तो इस संसद के द्वारा किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्ति देंगे ही कि वह राज्य का नाम क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ओके, और दोस्तों ये जो चेंज किया जाएगा ये साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भारतीय संविधान संशोधन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु थी, मतलब जो रिटायर्ड की आयु होती है वो 60 से क्या कर दी गई? 62 कर दी गई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपके 15वां संविधान संशोधन। मतलब 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो रिटायर्ड की एज होती है वो 60 से क्या कर दी गई? 60 से आपकी क्या कर दी गई? 62 कर दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को कानून के शासन की अवधारणा के एक तत्व माना गया है, ये किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों ये किया था ए.वी. डाइसी ने। किसने किया था? ए.वी. डाइसी। ये थोड़ा दोस्तों लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूजीसी नेट वगैरह सेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके क्वेश्चन क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्मल कॉमन ये क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको तो आप रट ही लेना कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का जो गठन हुआ था वो होता 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि आप डेट देख सकते हैं किस प्रकार से पूछी गई है। आगे 18 अप्रैल, आगे 24 अप्रैल ऐसा पूछा गया है। तो 18 अप्रैल, एक सेकंड दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 18 अप्रैल 2005 को नहीं, 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है, आपको पढ़ा दे। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2006 को क्या हुई थी? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। 2005 का क्या है दोस्तों? एक्ट है, सेंटर के द्वारा पारित किया गया था। 2005 में आरटीआई एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 2 जून 2005 में। ठीक है, जून 2005 में। उसके बाद राजस्थान ने कब बनाया? राजस्थान ने बनाया 18 अप्रैल 2006 को क्या बनाया? आपके राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। ये नॉर्मली बनाए जाते हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कितने हैं और उनका नाम क्या है। अगर दोस्तों आप ये नहीं बताते तो इसका मतलब मैं मान लूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कितने हैं और उन दोनों का नाम क्या है। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। ये दोस्तों मैंने थोड़े दिन पहले ही अपनी एक क्लास ली थी, यूट्यूब पर ही आपको एक बताया था। हमारा एक वीडियो आया था कि राजस्थान राज्य के राज्यपाल से संबंधित MCQ, ये उसी में से डायरेक्ट छपा है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? ये आपके राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषाओं से। टोटल कितनी भाषाएं है? तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषा इसमें? तो दोस्तों संथाली भी आती है, सिंधी भी आती है, नेपाल भी आती है, लेकिन आपके अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले संपत्ति का अधिकार था। हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 1978 आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संपत्ति से अधिकार से हटाकर क्या बना दिए गए? एक कानूनी का अधिकार बना दिए गए। ठीक है, तो वर्तमान में ये आपके एक मौलिक अधिकार नहीं है, केवल एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर आपसे पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसी के स्थान पर क्या बनाया गया आपके? इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया, मतलब इसको रिप्लेस किया गया। ओके, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया आपसे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? दोनों ही थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कौन थे ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें पूछे कौन सा नहीं है? तो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है 324 के तहत, वित्त आयोग 280 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग 315 के तहत। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये केवल एक कानूनी निकाय है, जिसे आप संवैधानिक निकाय मतलब आप सांविधिक निकाय भी बोल सकते हैं। ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है? तो 1993 के एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रेट उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है जब वो अधिकार क्षेत्र से को क्या करती है? बाहर जाती है और उसे रोकने का काम करना होता है। तो उच्चतम न्यायालय कौन से रेट जारी करता है? तो दोस्तों प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। तो रेट आपके 5 प्रकार की रेट होती है, जिसमें प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। और कौन रोकता है? उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोक रहा है। कब रोकता है? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति का में शामिल नहीं होता है? अब दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है। उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। इस समिति को गठित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। इस समिति की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस समिति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, और राज्यपाल फिर किसको देता है? राज्य विधानमंडल को देता है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखता है? फिर राज्यपाल आपके राज्य विधानमंडल में इस रिपोर्ट को रखवाते हैं। फिर इस रिपोर्ट पर क्या होती है? चर्चा होती है कि कितना सूचना आई है, कितना सूचना दी गई है, तो सारी रिपोर्ट इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कथन दे रखा है, पूछा गया है परिसीमन आयोग के बारे में। तो 1952, 62, 71, 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। परिसीमन का मतलब होता है दोस्तों जिस प्रकार से क्या होता है लोकसभा और विधानसभा के क्या होते हैं क्षेत्र होते हैं, तो इनका क्या होता है 5 साल में क्या होता है अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? परिसीमन करना पड़ता है। तो इस आयोग का गठन किया जाता है, इस आयोग का गठन कानून के तहत किया जाता है। तो आपके इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब कथन एक और दोनों दो क्या है? दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? लोकायुक्त क्या करता है दोस्तों? लोकायुक्त भ्रष्टाचार की क्या करता है? जांच करता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जांच करता है और फिर उस पर क्या होती है? कानूनी कार्रवाई होती है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवा के सदस्य सही है, जिला प्रमुख होता है, मंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, पंचायत समिति के सरपंच वगैरह, जिला के जिला प्रमुख, ये सब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 351 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 351 तहत। राजभाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 343 के तहत। ठीक है, 343 के तहत। ओके, और अनुच्छेद 351 के तहत क्या दिया गया है? विकास एवं प्रचार का अधिकार
दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुंछी आयोग है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों पुंछी आयोग 2010 में बनाया गया, तो इसका संबंध आपसे है केंद्र और राज्य के संबंध के ऊपर, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे हुए इसके बारे में किसने सिफारिश की थी? तो पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, वो थी आपकी कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला क्या थी? उप मुख्यमंत्री थी। तो मैंने आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है कि राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है, कितने हैं और कितने कौन कौन से नाम है आपको बताने हैं, इसका आंसर आपको जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों टोटल 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है? 126वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को भी बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की क्या दे सकता है? अनुमति दे सकता है। इस तथ्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस तथ्य को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 2024 में वर्तमान के महाधिवक्ता है राजस्थान की, वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? तो दोस्तों महाधिवक्ता जो होते हैं वो प्रथम विधि अधिकारी कह सकते हैं, वो मतलब एक तरह के क्या होते हैं? वकील होते हैं। किसके वकील होते हैं? तो ये गवर्नमेंट के एक तरह से क्या होते हैं? वकील होते हैं, महाधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान के नेतृत्व किस में सम्मिलित है? तो ये दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, जिसे क्या बोला जाता है? डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्य को गुट निरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। बिल्कुल करेक्ट है। गुट निरपेक्षता नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत करने के लिए भारत ने कभी प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत ने बहुत प्रयास किया था। ये बात है 1961 के आसपास की बात थी, जब भारत क्या करता था? नेम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों उस समय क्या थे? 2 ध्रुव बन चुके थे, एक बन चुका था यूएसए और एक बन चुका था यूएसएसआर, जिसे अभी क्या बोलते हैं? रूस। ये अलग चलता था, ये अलग चलता था, और हमने क्या किया? इन दोनों से अलग होकर एक अलग बनाया NAM, जिसे क्या कहा जाता था? आपके कहा जाता था गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता था, क्योंकि हम इसके साथ भी शामिल नहीं रहना चाहते थे, इसके साथ भी शामिल नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने राज्यपाल वाली सीरीज में डिस्कशन किया है कि राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में क्या लगाता है? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 356 के तहत। कौन सा आपातकाल लगता है? तो दोस्तों लगता है राष्ट्रपति शासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग के शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? तो दोस्तों राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आपके नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं और अंतरराज्य जो परिषद होती है उसके भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके भी सदस्य होते हैं, और जो आपके अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है उसके भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके कहा जाता है PM भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो दोस्तों राजभाषा शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। ठीक है, अब सरकारी कामकाज जो किए जाते हैं वो राजभाषा के रूप में कौन है? आपकी अभी वर्तमान में भाषा है हिंदी। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, निश्चयात्मक भूमिका, विधायी कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय का संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है न्यायिक सक्रियतावाद। मतलब उच्चतम न्यायालय क्या करता है? खुद सक्रिय होता है और लोगों के क्या दिलाता है? न्याय दिलाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया था? तो ये दोस्तों किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, क्या पेश किया था? उद्देश्य संकल्प पेश किया था। और ये कब किया था? ये किया था तीसरी जब बैठक हुई थी संविधान सभा की। तीसरी बैठक कब हुई थी? 9, 11 और 13। पहली की बैठक हुई थी 9, दूसरी बैठक हुई थी 11 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 को। तब क्या प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प पेश किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कब की बात है? 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात है। इसके द्वारा क्या किया गया? आपके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें दोस्तों आपकी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी कौन है? आपके वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1949 को हुई थी। 1949 में भी कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 अगस्त 1949 को हुई थी। ठीक है, आपसे अगली बार डेट भी पूछ सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कौन सी दिनांक को हुई थी। तो 29 अगस्त को आपको क्या हुई थी? राजस्थान 49 को क्या हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के गठन के बाद अब तक जुलाई 2024 तक मतलब कितने व्यक्ति इस अध्यक्ष पद पर आसीन हो चुके हैं? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब आपके नरेंद्र मोदी जी। और 2015 से आपके प्रधानमंत्री कौन चल रहे हैं? आपके 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये आपकी जोड़ी गई 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें आपके पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपके 1956 में पारित हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो आप गठन किया गया था आपके फजल अली आयोग का गठन किया गया था। कौन से सन में किया गया था? 1953 में क्या किया गया था? फजल अली आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं उसमें महिलाओं की सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपके जो शहरी निकाय होते हैं, जो आपके नगरीय निकाय होते हैं, उन्हें क्या दिया गया? आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आपके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची आपकी 12 को जोड़ा गया। और उसी के तहत आपको महिलाओं को क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया कौन थे? आपके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये आपके टोटल हमने जो जितने भी सीईडी के आपके चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। और दोस्तों यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और इसी प्रकार के वीडियोस पॉलिटी से संबंधित पॉलिटी की आपके अगर अच्छे से तैयारी करनी हो दोस्तों तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे हम पॉलिटी अगर हमारा समाप्त हो जाएगा, पॉलिटी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो हम लाते हैं, वो समाप्त होने के बाद हम कल्चर से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के आप वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आगे मिलते हैं, आगे हम नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।